Hello friends, my name is Dr. Imtiaz. I am a specialist prime health care. आज हम बात करेंगे फर्स्ट एड में विटामिन पर। आज की जो टॉपिक है हमारी विटामिन्स। विटामिन कितने किस्म की हैं और साइंटिफिक उसका क्या नाम है और क्यों उससे हम साइंटिफिक नाम देखने से हमें क्या फायदा होगा और क्या फंक्शन है विटामिन्स के। विटामिन की कमी हो जाए तो उसमें कौन सी डिजीज होती है और इससे सबसे बड़े हमें इसमें सोर्स का मतलब होता है विटामिन। कौन से हम जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, फूड इस्तेमाल करते हैं या सब्जी या फ्रूट्स इस्तेमाल, उसमें कौन सी विटामिन कितने % पाई जाती है उसकी हम डिटेल में बात करेंगे। विटामिन कैसे हेल्प करती हैं फर्स्ट एड तौर पे, हम उस पर पूरी कंप्लीट भी आज बात करेंगे। अभी आते हैं टाइप ऑफ विटामिन। जो विटामिन है दो किस्म की हैं, उसमें दो ग्रुप आते हैं। एक आता है फैट सोल्यूबल आता है और दूसरा ग्रुप है वाटर सोल्यूबल आता है। फैट सोल्यूबल से क्या फर्क होता है, वो इजी स्टोर हो सकता है और एब्जॉर्ब हो सकता है हमारी बॉडी में, जो फैट में आती है। फैट सोल्यूबल जो विटामिन आते हैं, वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होती है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होती इजी और वॉश आउट देते हैं। उसमें फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल में ये फर्क है। अच्छा, अभी हम इस बात करेंगे तो फैट सोल्यूबल जो विटामिन है कौन सी आती है। विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये जो विटामिन हैं ये सारी फैट सोल्यूबल है, जो हमारी बॉडी में इजी स्टोर भी हो सकते हैं और एब्जॉर्ब भी होती है। और दूसरी जो हमारी विटामिन हैं वाटर सोल्यूबल है, जिसमें B1 का ग्रुप, जितने बी ग्रुप में जितने आते हैं, जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, B3, B5, B6, B7 और B9 और B12 और विटामिन सी, ये जो है ये वाटर सोल्यूबल है, जिसकी हम पूरी कंप्लीट करके डिटेल में बात करेंगे। एक एक को अलग हम पूरा वजाहत के साथ वजाहत करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम बात करेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में। सबसे पहले जो हमारी विटामिन आती है विटामिन ए, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल क्यों, हम साइंटिफिक नाम देखने से हमें क्या फर्क होता है, क्योंकि बाज़ों का जो मेडिसिन होती है उसमें विटामिन लिखा होता है ए, बाज़ों का तो जो मेडिसिन होती है उसमें उसका फार्मूला लिखा होता है साइंटिफिक, ये नाम रेटिनॉल। अब जिस मेडिसिन पे रेटिनॉल लिखा होगा आप समझ में आ जाएगा तो ये विटामिन ए है, या उसमें विटामिन ए लिखा होगा या रेटिनॉल लिखा। इसीलिए हमारे लिए जरूरी होता है साइंटिफिक नेम या जेनेटिक नेम जो है वो जरूरी हमें देखना पड़ता है, जिससे हमें पहचान होती है कि ये विटामिन कौन सी है मेडिसिन के हिसाब से। और दूसरा इसका क्या फंक्शन है विटामिन का। मेन जो फंक्शन विटामिन के दो हैं, एक तो विजन, जो हमारे अपना विजन, जो आंखों की जो रोशनी होती है उसमें मेन रोल हेल्थी जो है उसको देखने में, उसकी विजन में मेन रोल जो है विटामिन ए का आता है। और दूसरा काम जो करता है बूस्ट करती है इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम क्या होता है, किस तरह करता है इम्यून सिस्टम को हेल्प, जैसे कोई लेबर बंदा काम करता है आउट ऑफ गर्मी में, जिस तरफ काम करता है तो उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है कि वो गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है, जबकि नॉर्मल बंदा हो अगर उसको आप धूप पे खड़ा कर दो उसको वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सका। ये फर्क होता है इम्यून सिस्टम का। उसकी बॉडी के सिस्टम में इतना इम्यूनिटी है कि वो उसको बर्दाश्त कर सकता है। और जो बंदा जो एसी में ज्यादा रहने वाले, ना वो सर्दी को और गर्मी को दोनों को ज्यादा है बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इसलिए क्योंकि ये विटामिन ए हमारी विटामिन जो है इम्यून सिस्टम में बड़ा हेल्प करता है। जैसे कोई भी मेडिसिन होती है या कि उसके असरात को वो अगर वर्किंग सही नहीं करता तो विटामिन ए के देने से वो उसके सिस्टम को, इम्यून को स्ट्रांग करती है। और डेफिशिएंसी, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है, नाइट ब्लाइंड। नाइट ब्लाइंड किसको बोलते हैं, अक्सर जो होता है रात के टाइम पे उसको देखना नजर नहीं आता, उसको हम नाइट ब्लाइंड कहते हैं। दिन में नॉर्मल नजर आएगा लेकिन जब भी रात का टाइम होगा उसमें नहीं आएगा। ये विटामिन ए की कमी से ये बीमारी होती है। और उसके बाद आते हैं विटामिन, हम डी की बात करते हैं। विटामिन डी का जो अपने जेनेटिक नाम है, साइंटिफिक नेम जो है कैल्सीफ्लोर।
अब जब मेडिसिन पे नाम कैल्सीफ्लोर हो तो आपको समझ में आ जाएगा, तो ये विटामिन डी है, या विटामिन डी लिखा हो या कैल्सीफ्लोर लिखा हो। और इसका क्या फंक्शन होता है, बोन की ग्रोथ करता है, हमारी जो हड्डियों को है उसको बढ़ाने में विटामिन डी का बहुत रोल होता है। और इससे कौन सी बीमारी होती है अगर विटामिन डी की कमी हो तो, मेन जो है एक रिकेट्स बीमारी होती है जो अक्सर बच्चों में होती है। बच्चों में जो बीमारी होती है वो रिकेट्स होती है, और बड़ों में जो बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ये दोनों हड्डियों की बीमारी होती है। इससे क्या होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये रिकेट्स बीमारी बच्चों में होती है। ऑस्टियोपोरोसिस 45 के बाद जो है ज्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस जो फीमेल में ज्यादा आती है बीमारी, ये हड्डियों की कमजोरी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का जो साइंटिफिक नाम है टोकोफेरोल नाम है इसका। ये भी आपको वही मेडिसिन में आपको ये जहां लिखा हुआ आपको विटामिन ई की पहचान आ जाएगी। इसका क्या काम है, एंटीऑक्सीडेंट्स और इम्यून सिस्टम। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो भी केमिकल हो या सेल डैमेज हो जाते हैं उसको, जो डैमेज सेल है उनको में विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट जो मेडिसिन होती है वो हमारी सपोर्ट करती है, उसको केमिकल हो या अपना रेडिएशन हो उन्हों पे सपोर्ट करती है। और दूसरा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है विटामिन ई के। अब इसी जो अगर कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, न्यूरोपैथी में आ जाता है और एनीमिक, ये दोनों की डिफेंसी में ये चीजें होती है। और ज्यादा स्किन का भी प्रॉब्लम इसमें आता है, स्किन विटामिन ई का। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन के की बात करेंगे। विटामिन के का जेनेटिक नाम क्या है, फिलोक्विनिक। ये जो इसका नाम है ये साइंटिफिक नेम है इसका। जो भी हम चेक करने के बाद ये नाम लिखा हो या विटामिन के लिखा हो तो एक ही चीज है। इसका ये क्या फंक्शन होता है, ब्लड कोलेगेशन, जो ब्लड का जो होता है उसको जमने में, उसको क्लॉटिंग करने में ये हेल्प करता है विटामिन के। और इससे क्या डिजीज कम होती है, हेमरेजिक डिजीज होती है। जो जो ब्लड की जो है बीमारी होती है वो इसमें हेमरेज हो जाती है, उसको बोलते हैं विटामिन के की ये डिफिशियंसी से होता है। ज्यादातर जो विटामिन के है अक्सर जैसे प्रोस्टेट डिलीवरी होती है बच्चों में, ज्यादा उस दौरान बच्चों को भी विटामिन के की इंजेक्शन की जाती है। अब हम डिटेल में बात करेंगे विटामिन ए। अब पहली बार तो हमारा डोज की बात करेंगे, मेन और वुमेन का जो है 0.7 mg जो है पर डे की रिक्वायरमेंट होती है मेन की, और 0.6 mg जो पर डे वुमेन की। ये विटामिन ए की जो रिक्वायरमेंट पर डे की होती है। इसका हमने नाम बताया था रेटिनोल, जो है वो साइंटिफिक नेम जो है इसका रेटिनोल था। ये हेल्पिंग क्या कर रही है, विजन में जो हमारी जो लाइटिंग जो देखने का जो होता है आंखों में रोशनी का जो, उसको वो ये हेल्पिंग उसमें करती है। और दूसरा ये क्या काम करती है, नेचुरल डिफेंस करती है अगेंस्ट, जब कोई बीमारी होती है उसमें हेल्पिंग करती है। कोई इन्फेक्शन हो जाए उसमें इम्यून सिस्टम जो हमारा वर्क प्रॉपर करता है। स्किन को हेल्दी बनाने में भी ये हमारी विटामिन ए काम करती है। चलिए, अब विटामिन ए कौन कौन सी चीजें में पाई जाती है, कौन सी सब्जी में, कौन से फ्रूट में पाई जाती है, अब वो हम उसके बाद में डिटेल में बात करते हैं। गाजर, सबसे पहले गाजर आती है। गाजर में हमारे को सबसे ज्यादा जो गाजर विटामिन पाई जाती है। उसके बाद स्वीट पोटैटो, शक्करकंदी जिसको बोला जाता है, जिसमें विटामिन ए पाई जाती है। और उसके बाद आती है हमारे से पालक, जिसको स्पिनच बोले जाते हैं, जिसमें पालक में जो है ये विटामिन पाई जाती है। उसके बाद आता है रेड पेपर, रेड जो है लाल मिर्च जो है, इसमें सबसे ज्यादा जो इसमें पाई जाती है। और उसके बाद धनिया आ गया, धनिया में जो है ये अपना विटामिन से पाई जाती है। और सबसे ज्यादा इसमें भी पाई जाती है। अब बे लीफ जो है, तेज पत्ते उसमें बढ़ जाता है। और ये स्वांजना जिसको बोला जाता है, इसके आप फल पत्ती इसमें सबसे ज्यादा इसमें भी पाया जाता है विटामिन ए, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत सपोर्ट देता है। फुदीना हो गया, पेपरामेंट, ये इसमें पाया जाता है। उसके बाद लीवर, लीवर क्योंकि लीवर में क्या होता है, जितनी वो फैट सोल्यूबल जितनी वो विटामिन होती है वो स्टोर कौन करता है, लीवर करता है। इसलिए सबसे ज्यादा लीवर में ये सोर्स विटामिन ए का बहुत सोर्स अच्छा होता है, जिसमें लीवर में पाया जाता है, जिसको हम कलेजी बोला जाता है। मस्टर्ड, सरसों का साग, जिसमें ये पाया जाता है। और बेल पेपर, बेल पेपर का मतलब ये होगा इसमें शिमला मिर्च, शिमला मिर्च में भी विटामिन ए सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब बात करेंगे विटामिन ई की।
हमारे को पर डे का कितनी एज में, मेल फीमेल दोनों के लिए 14 साल से ऊपर है ऑर्डर वालों के 15 mg पर डे की जो है डेली की हमें रिक्वायरमेंट होती है विटामिन ए। विटामिन ई क्या काम करती है? सबसे पहले जो हमने बताया था एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? ये प्रोटेक्शन करती है किसकी? टिश्यू, जो डैमेज टिश्यू होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करती है। और दूसरा क्या करती है इसका? ये हमारे रेडी सेल जो होते हैं, हमारे जो बॉडी में हर जो टिश्यू सेल जो डैमेज होते हैं उनमें भी हेल्प करती है विटामिन ई, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा, और दूसरा मेंटेन क्या करिए हमें स्किन की, आईज की जो हेल्थी को जो विटामिन ई भी वर्किंग करती है। और स्ट्रेंथ क्या देती है? बॉडी के स्ट्रेंथ, नेचुरल डिफेंस। और जो बीमारी जब होती है हम उसको करती है। और इम्यून सिस्टम में सबसे ज्यादा, इम्यून सिस्टम में जब कोई इन्फेक्शन हो तो उसमें भी इम्यून सिस्टम को एक्टिव करती है विटामिन ई। अब हम बात करेंगे विटामिन ई के कौन से सोर्स हैं जिसमें हमें पाई जाती है। अब कौन से हमारे इसमें फ्रूट्स हैं और जिनमें हम ज्यादा, कौन से मसाले हैं जिसमें हमें पाया जाता है विटामिन ई? सबसे ज्यादा जो पाया जाता है पंपकिन सीड, ये है हमारा जो है सीड है जिसमें पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कद्दू बोला जाता है। कद्दू के जो बीज होते हैं उनमें पाया जाता है। सनफ्लावर, सूरजमुखी जो है उसके बीज में हमें पाया जाता है, क्योंकि ज्यादातर ये बीजों में हमारे को विटामिन ई मिलती है। ये बादाम, बादाम में हमें मिलते हैं। उसके बाद पिस्ता हो गया, अब पिस्ते में मिलते हैं। उसके बाद इसमें मसाले में हमारा आता है रेड पेपर आता है, इसमें पाया जाता है वेलेंट। ये जो अपने अखरोट है जिसको बोलते हैं, जिसमें जो है हमारा ये विटामिन ई पाया जाता है। मस्टर्ड सीड, ये सरसों का जो बीज है उसमें भी विटामिन ई पाई जाती है। और फ्लेक्स सीड जिसको एलसी का सीड बोलते हैं, एलसी, इसमें भी जो है विटामिन ई का पाया जाता है। और सेवन, ये है दालचीनी जो हमारा मसाले में इस्तेमाल किया जाता है, इसमें 70% पाया जाता है। बेसल नट, ये जो है मूंगफली जिसको बोला जाता है, जिसमें ये 52% ये पाया जाता है। ये जो जितने बीज हैं इसमें सबसे विटामिन ई का बिग सोर्स जो है ये हमारे को विटामिन ई यहाँ से मिली जाएगी। अब बात करेंगे विटामिन के की। अब विटामिन के है, अब उसमें मुख्तलिफ एज के हिसाब से डेली जो है रिक्वायरमेंट होती है। जो मेन होता है, बड़े जो एडल्ट होते हैं फीमेल और मेल में, जो मेल में जो है 120 माइक्रोग्राम जो एमसीजी जिसको बोलते हैं पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। और वुमेन जो 90 एमसीजी की जो रिक्वायरमेंट होती है। जो प्रेग्नेंट हो या लैक्टेशन हो उनको भी 90 एमसीजी की जरूरत पड़ती है। विटामिन के हमें क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, खून को जमने में जो हमारे को ये मतलब करता है। और क्या हेल्प करता है हमारी इसमें? जख्मों को प्रॉपर हीलिंग करने में भी हमारे विटामिन के काम करता है। और जो है दूसरा क्या करता है? हमारी बोन, हड्डी को जो है उसमें भी जो है विटामिन के सपोर्ट करता है। अच्छा, अभी विटामिन के हमें किस में ज्यादा पाया जाता है, कौन सी सब्जी में हमें, कौन से सीड में ज्यादा पाया जाता है, हम उससे बात करेंगे। सबसे पहले ऐसे स्पेनिश मतलब पालक, पालक में 402% जो है पाया जाता है। फिर ये अपना आता है कोरिएंडर, अब ये अपना धनिया, धनिया में जो है 258% जो है पाया जाता है। स्वीट पोटैटोस, स्वीट पोटैटो के जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, उनमें जो है 252% पाया जाता है विटामिन के। मस्टर्ड सीड, ये सरसों का साग जो है उसमें 215% पाया जाता है। पंपकिन सीड, ये जो कद्दू का बीज है उसमें 277% पाया जाता है। सनफ्लावर, सूरजमुखी का जो बीज है उसमें 234% पाया जाता है। ग्रेप्स, अंगूर जिसको बोलते हैं, उसके पत्तों में भी 90% पाया जाता है। ब्लैक पेपर, जो ये मसाले में इस्तेमाल करते हैं, काले मिर्च इस्तेमाल किया जाता है, ये इसमें जो है 136% जो है पाया जाता है। और उसमें अगर फ्लेक्स सीड जो होता है उसमें 133% पाया जाता है, जिसको हम एलसी का बीज बोलते हैं, उसमें भी 133% पाया जाता है। विटामिन डी की बात करेंगे। विटामिन डी, अब विटामिन डी हमारी क्या करती है? सबसे पहले तो विटामिन डी हमारी कैल्शियम फॉस्फेट को हेल्प करती है, रेगुलेट करती है, हेल्प करने में, जो हमारे हड्डियों के लिए बहुत बेस्ट होता है। दूसरा क्या करता है? ये न्यूट्रिशन नीड क्या करती है? जो बोन, दांतों और मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो हमारे विटामिन डी सपोर्ट करती है हड्डियों के लिए, दांतों के लिए और पट्ठों के लिए, हेल्दी रखने के लिए, उनमें ये हमारी जरूरी होती है विटामिन डी। और क्या होता है विटामिन डी की कमी से? क्या होता है? बच्चों में कौन सी बीमारी आती है? रिकेट्स की बीमारी आती है। और बड़ों में कौन सी आती है?
जो बीमारी होती है ऑस्ट्रोमलेशिया होती है, जो एडल्ट में होता है। ऑस्ट्रोमलेशिया स्टार्टिंग में जब भी बीमारी होती है ऑस्ट्रोमलेशिया होती है, जब कंडीशन जब क्रोनिक होती जाएगी तो फिर ऑस्टोपोरोसिस बाद में बीमारी होती है, लेकिन पहले स्टार्टिंग ऑस्ट्रोमलेशिया के नाम पे होती है। विटामिन डी। अब विटामिन डी का अब हम डोज की बात करेंगे। जो बच्चों में डोज होता है, जो एज 1 साल से बच्चे, 1 साल वाले और एडल्ट दोनों की जो नीड भी माइक्रोग्राम होती है, क्योंकि बच्चों को भी ज्यादा जरूरत पड़ती है, एडल्ट एज में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिसमें 10 माइक्रोग्राम 10 mcg जो विटामिन की जरूरत होती है पर डे की। और सबसे ज्यादा किसे और जरूरत पड़ती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन हो या ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब जो हमन वाली औरत हो या जो दूध पिलाने वाली मदर हो, उन दोनों को विटामिन डी की ज्यादा डिफिशियंसी हो सकती है, रिस्क हो सकता है। इसीलिए इस दोनों पे ज्यादा ख्याल का केयर करनी चाहिए। इस कंडीशन में बच्चों की, प्रेग्नेंट औरत और ब्रेस्ट फीडिंग, इनमें सबसे ज्यादा विटामिन डी की कमी का रिस्क हो सकते हैं, इसीलिए उनको ज्यादा बंदा केयर करनी चाहिए विटामिन डी की। अच्छा, विटामिन डी हमें क्या कहाँ से मिलेगी? ज्यादा सोर्स कौन से विटामिन के डी के सोर्स होते हैं? सबसे जैसे डेयरी फार्म में आता है, मिल्क आ गया, दही आ गई, और चीज ये मक्खन आ गया, ये 3 चीजें जो हैं उसके ये हमारे आ गया। और दूसरा इसमें गोश्त में आ गया, रेड मीट आ गया, और फिश। ये जो सोर्स हैं बिग सोर्स होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा विटामिन डी पाई जाती है। और दूसरी विटामिन डी हमें सूरज से मिलती है। जो है ये मेन सोर्स जो जो सोर्स हैं जिनों से हमें विटामिन डी हमें मिल सकती है।